10वीं वालों के लिए मोस्ट है, याद रखना क्या टॉपिक है उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन अगर आपको क्लास अच्छी लगे, याद हो जाए, तो जरूर शेयर कर देना। बस ये काम कर देना, मेरी मेहनत का परिणाम आप पे निर्भर है, कितनी मेहनत की कितनी नहीं। बात करने वाला हूं कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, अपर रूप। हाँ जी, परिभाषा क्या है, यानी अपर रूप कहेंगे किस, जैसे ये एक आदमी, ये दो, ये तीन, यानी आपके परिवार के सदस्य हैं एक से ज्यादा, एक भी, दो भी, तीन भी। आप उनको देखो, उनकी बाहरी बनावट अलग अलग है, तो बाहरी बनावट को अपन बोल सकते हैं भौतिक गुण। क्या भौतिक गुण क्या है, अलग अलग है। भौतिक गुण क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग, ठीक है। लेकिन उन तीनों की आत्मा एक ही है, आत्मा तो सब में एक ही है ना। तो अंदर आत्मा स्वयं है, तो उसको बोल देंगे रासायनिक गुण। क्या बोल देंगे, रासायनिक गुण क्या है, समान। रासायनिक गुण क्या है, समान। रासायनिक गुण क्या है, समान। यानी बनावट तो अलग अलग है, उसको बोल दिया अपन ने भौतिक गुण। और अंदर आत्मा तीनों की समान है, उसको बोल दिया रासायनिक गुण। तो अपन बोल सकते हैं एक या एक से अधिक तत्व, एक या एक से, एक या एक से अधिक तत्व, एक या एक से अधिक तत्व, तत्व जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग हो और रासायनिक गुण क्या हो, समान। उसी को अपन क्या बोल देंगे, अपर रूप बोल देंगे। चलो भाई, ये शंकर भगवान, ये कृष्ण जी, ये ब्रह्मा जी, तीनों अलग अलग दिखते हैं ना। शंकर भगवान के गले में सांप, ये सांप पे लेटा हुआ है, ये फूल पे बैठा हुआ है, फायर है, तो ये देवता, यानी दिखने में तो अलग अलग है, तो मतलब इसके भौतिक गुण तो क्या है, अलग अलग है। लेकिन तीनों की आत्मा देवताओं की है ना, यानी तीनों क्या है, देवता है, तो मतलब रासायनिक गुण समान है, ऐसे याद रखना। अब देखना सामने आपकी कुछ बातें बताता हूं। कार्बन के अपरूप है दो, एक है क्रिस्टलीय, क्या है, क्रिस्टलीय, एक है एक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय एक्रिस्टलीय। हाँ जी, चुप हो जाओ। क्रिस्टल, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय किसे बोलेंगे, ठोस को बोलेंगे, यानी जो ठोस होगा उसको क्रिस्टलीय बोलते हैं। ऐ का मतलब नहीं, ठीक, जो ठोस नहीं है, क्या ठोस नहीं है। हाँ जी, क्रिस्टलीय के भी तीन पार्ट है। कितने पार्ट है, तीन। एक है हीरा, इसकी ट्रिक डाल रखी, गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड यानी गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड है। जी से ग्रेफाइड, क्या हो जाएगा, ग्रेफाइड। एफ से फुलरी, और एस से हीरा, क्या हो जाएगा, हीरा। यानी कार्बन के अपरूप में ये है क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय का मतलब ठोस, ये ठोस है सारे के सारे दिखने में, ठीक है। तो फुलरी, हीरा, ग्रेफाइड, तो ये क्रिस्टलीय भाग है। तो देखना सब हीरा, हीरे के बाद में एक आ जाएगा ग्रेफाइड, ग्रेफाइड के बाद में आ जाएगा क्या, फुलरी। ये क्रिस्टलीय भाग है कार्बन। हाँ जी, एक्रिस्टलीय में क्या आएगा, कोयला, क्या आ जाएगा, कोयला, काजल, कोक, कोक, कोल और चारकोल, चारकोल। ये किसके भाग है, ये एक्रिस्टलीय। और क्रिस्टलीय में क्या आएगा, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरी। हाँ जी, अब इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें यहां देखो। हाँ जी, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बंद है, एक बंद है, तो उसमें संकरण आएगा sp3 संकरण, यानी कम बंद तो ज्यादा घात। इससे ही आपको एक याद कर लेना, ये अपने आप आएगा। ठीक, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंद तो दो है, तो यहाँ घात भी दो ही आएगी, sp2 संकरण हो जाएगा। कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध है, तो तीन बंद है, तो मतलब इसमें sp संकरण ही है। इससे आपको मैं हीरा याद करा दूं, और हीरा याद हो जाएगा तो ग्रेफाइट अपने आप याद हो जाएगा। इसका उल्टा ही करना पड़ेगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बंद है, कम बंद है तो घात ज्यादा, यहाँ दो है तो दो घात, ऐसे यहाँ घात बंद ज्यादा है तो यहाँ घात ज्यादा। हाँ, इससे अपन हीरे के बारे में एक बार देखना। अभी यहाँ चर्चा करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, एक है ग्रेफाइट, एक है हीरा, एक है फुलरी, ठीक है। यानी ग्रेफाइट, फुलरी और एक है हीरा, क्या है, हीरा। तीनों में आप कौन सी चीज लेना चाहोगे, ग्रेफाइट या फुलरी या हीरा? तो सबका उत्तर आएगा क्या, हीरा। क्या लोगे, हीरा, ठीक है। ये हो जाएगा इधर ग्रेफाइट, 2 नंबर पे रखो ग्रेफाइट।
इनकी चर्चा करेंगे बाद में, पहले एक बार इनकी चर्चा कर लो। ये याद हो जाएगा, ये अपने आप याद हो जाएगा। ग्रेफाइट देखना साहब, तीनों में से ग्रेफाइट फॉलोइंग और हीरे में से आपने चुनाव एक नंबर पे किया डाइवर्ट का, कीमती है, यही सब कुछ चाहिए। हाँ, तो एक नंबर पे ये रखा तो दो कार्बन के बीच में सिंगल बंध है, तो कौन सा संकरण है? sp3। अब लिखो इनके कौन, तो इनमें लिखना sp3 संकरण। कौन सा संकरण हो जाएगा? हीरे में 3। अब देखना साहब ये 3 है ना, तो इस 3 से याद करना त्रिवियम संरचना, यानी हीरे की संरचना क्या होगी? त्रिवियम संरचना होगी। कौन सी संरचना होगी? त्रिवियम संरचना। 3 आ रहा है तो 4 में 3 2 बार आ गया तो 4 भी आएगा था। 4 कार्बन जुड़े होते हैं हीरे में। कितने कार्बन जुड़े होते हैं? 4 कार्बन। और ये कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक। हाँ जी, ये बात कर लो। कुचालक क्यों होता है वो भी बात कर लो। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित। अनुपस्थित। इस कारण क्या होता है? ये विद्युत के क्या होता है? कुचालक होता है। ये याद कर लिया। अब देखना साहब यहाँ इस हीरे में sp3 संकरण, तो इसमें करो sp2 संकरण। क्या करो? sp2 संकरण। हाँ जी, इसमें त्रिवियम संरचना है, इसका दुगुना कर दो। यहाँ 2 लगा हुआ है, या तो इसका दुगुना कर दो, यहाँ 2 लगा है, तो इसकी भी तो संरचना बनानी है अपने को ग्रेफाइट। तो यहाँ त्रिवियम संरचना है, तो इसका दुगुना कर दो, 6 हो गई। ये 3 को 2 से गुणा किया तो 6। तो 6 को क्या बोलते हैं? षष्ठ कोणीय संरचना इसकी। कैसे संरचना? षष्ठ कोणीय संरचना। यहाँ 4 कार्बन है तो यहाँ कर दो 3 कार्बन। यहाँ ग्रेफाइट में 3 कार्बन जुड़े होते। ये कुचालक है तो ये सुचालक है। क्या है? सुचालक। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, इस कारण ये क्या है? कुचालक। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या है? मुक्त है, इस कारण ये विद्युत का क्या है? क्या है? सुचालक। ठीक है, आपको अच्छी लगी हो ये बातें तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।